दल्लू चक्के ही रहने वाले थे और भवन निर्माण विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन संगीता देवी द्वारा एक फर्द बयान में उन्हीं की पत्नी नेहा कुमारी के ऊपर शक जाहिर किया गया। जब अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान में पाया गया कि नेहा कुमारी एक व्यक्ति जो राजन कुमार के नाम से है, उनके काफ़ी समय से संपर्क में थी। कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति का खून करवा दिया है। ताजा मामला आपको बता देते हैं कि खगौल थाना अंतर्गत बीते दिसंबर में अपनी ही पत्नी ने अपने पति का हत्या करवाया है। हत्या इसलिए हुआ क्योंकि कलयुगी पत्नी पिछले 4 साल से रजत नाम के अपने प्रेमी के साथ प्रेम जाल में फंसी हुई थी, जिसके पश्चात शादी होने के बाद पप्पू कुमार से, जो कि भवन निर्माण में क्लर्क के पद पर स्थापित है, इन दोनों को प्रेमी प्रेमिकाओं को बात करने में खलल होता था। खलल के दौरान इतना खलल पहुंचने लगा कि हद यहां पर पहुंच चुकी कि कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमिका और प्रेमिका के दोस्त के साथ मिलकर 1 लाख रुपए सुपारी देकर के अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। आपको बता दें, मर्डर इस लालच में भी हुआ है कि पति सरकारी नौकरी वाला था। सरकारी नौकरी भवन निर्माण में करते थे और क्लर्क के पद पर थे कि अगर हमारा पति मर जाता है तो उसके जगह पर पत्नी की पोस्टिंग हो जाएगी, पत्नी का सरकारी नौकरी हो जाएगा और प्रेमी प्रेमिका दोनों युगल चोच लड़ाने में मसरूक हो जाएंगे। इसलिए अपने ही पत्नी ने अपने पति का, कलयुगी कह सकते हैं कि कलयुग चल रहा है, और कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर के अपने ही पति का हत्या करवा दिया। और यहाँ पर एसपी क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। 5 दिसंबर 2023 को दल्लूचक में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव की जब पहचान की गई तो उनका नाम पप्पू कुमार, जो दल्लूचक के ही रहने वाले थे और भवन निर्माण विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन संगीता देवी द्वारा एक फर्द बयान में उन्हीं की पत्नी नेहा कुमारी के ऊपर शक जाहिर किया गया। जब अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान में पाया गया कि नेहा कुमारी एक व्यक्ति जो राजन कुमार के नाम से है, उनके काफ़ी समय से संपर्क में थी। शादी से करीब 2 साल पहले से उनके साथ उनकी बातचीत थी और शादी उपरांत, जो शादी इनकी जून 2022 में हुई थी, उसके उपरांत भी उनके साथ लगातार टच में थी। पति के द्वारा इनका इस संबंध को विरोध किया जाता था, तो इनके द्वारा और नेहा कुमारी के द्वारा और राजन कुमारी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये तय किया गया कि पप्पू कुमार को रास्ते से हटा देते हैं। राहुल कुमार, राजन कुमार और उनके 2 अन्य दोस्तों के द्वारा एक साजिश की गई और दिनांक 5/12/2023 को शाम को करीब 9:15 बजे उनके घर पे पप्पू कुमार को गोली मार के हत्या कर दी गई। इसमें जितना अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें पाया गया है कि राजन कुमार के द्वारा अपने सहयोगियों के थ्रू अराउंड 1 लाख रुपए में ये साजिश की गई थी, जिसमें से इनके द्वारा फ़ोनपे के माध्यम से करीबन 60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन अभी तक किया गया है और बाकी पैसा अभी इनको देना था। मामला इसमें क्या आ रहा है सर? मामला एक तो सबसे पहले ये है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें जो है राजन कुमार और नेहा कुमारी का काफ़ी समय से संबंध था, करीब 4 साल पहले से इनका संबंध था। उसके बीच में एक पप्पू कुमार जो हैं वो अवरोध थे और उनको रास्ते से हटाना था, और रास्ते से हटाने के बाद क्योंकि एक ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत थे तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नेहा कुमारी को उनकी ये जॉब मिल जाती। कितने की संख्या में थे अपराधी? अपराधी जितना अभी तक पता लग रहा है कि 1 की संख्या में थे। जो शूटर है वो राजन कुमार द्वारा डिप्लॉय किया गया था। शूटर की अभी तक हम नाम रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनुसंधान का पार्ट है। जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसमें के बाद इसमें हथियार की रिकवरी व शूटर के साथ भी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। किन लोगों की गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें नेहा कुमारी और जो उनके प्रेमी हैं राजन कुमार, उन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जी, शूटर को कितने रुपये सेट किया गया था? जैसे आपको बताया 1 लाख रुपए में शूटर को सेट किया गया था। उसमें अभी तक 60 to 65,000 का ट्रांजैक्शन राजन कुमार द्वारा किया गया था। सुपारी किसने दिया था? महिला दिया था कि प्रेमी? इनका प्रेमी राजन कुमार, उसने सुपारी दिया। घटना के बाद ये लोग कहाँ फरार हो गए थे सर?
अभी तक पूरा आपको रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेट से बाहर फरार था। जो राजन कुमार है वो स्टेट से बाहर फरार था, वेट कर रहा था कि जब मामला ठंडा हो जाता तो उसके बाद हम वापस आएंगे। तो पुलिस ने उसी का वेट किया। जब वो वापस आए तो उनको घर से दबोचा गया और इनसे जब गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। और इसमें जो नेहा कुमारी उन्होंने भी अपराध स्वीकार किया कि हम दोनों द्वारा ये एक साजिश रची गई थी। प्रेमी है सर, कहाँ के रहने वाले? इसमें जो राजन कुमार है वो मेहदीगंज का रहने वाला है। दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? जो महिला हैं उनकी तो घर से गिरफ्तारी हुई है, जो दलूचक में ही रहती हैं, और जो राजन कुमार उनका जो प्रेमी है उनकी गिरफ्तारी मेहदीगंज से की गई। ये जो महिला थी सर, किसी और की शादी पे अवैध संबंध था क्या पहले किसी के साथ? उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हमें कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डेटा मिला है और अनुसंधान में जो आया है उनका एक ही प्रेमी था, राजन कुमार, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं सर? आपराधिक इतिहास और कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि दिसंबर माह में पूरे तरीके से प्लानिंग कर करके अपने ही पत्नी और प्रेमिका के साथ मिलकर और प्रेमिका के दोस्त के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है। सुपारी देने के बाद अपने ही पति, जिसका नाम पप्पू है, सरकारी पद में पदस्थापित थे, क्लर्क थे भवन निर्माण में, उनकी हत्या करवा दी जाती है। 4 साल से पत्नी शादी से पहले ही एक प्रेमिका के साथ टच में थी। शादी होने के बाद दोनों को बात करने में नहीं बनती थी, मिलने जुलने में दिक्कत हुआ करती थी। इसके वजह से अपने ही कलयुगी पत्नी ने हद तब पार हो गया जब शादी के समय भी जो प्रेमी प्रेमिका बाज नहीं आए। शादी के मंडप तक भी जो प्रेमी है पहुंच चुका था। आपको बता दें कि शादी होने के बाद पप्पू के घर प्रेमिका पहुंचता है और बातों में उलझा करके जो नया नंबर होता है प्रेमिका का लेता है और फिर से उससे टच में हो जाता है। टच में 2 साल बीत जाते हैं। 2 सालों में इन दोनों की बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, खलल दोनों के बीच पड़ती नजर आती हैं। जो पति है, पति को भी शक हुआ करता था कि कहीं हमारी पत्नी किसी के साथ टच में तो नहीं है, जिसके पश्चात पूरे प्लानिंग के साथ कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति का हत्या करवा दिया। और आज जाकर के पटना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। प्रेमी युगल दोनों कोई लालघर जा चुके हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय कुमार।